फोटेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो चीजें सिखाऊंगा जिनको सीखने के बाद आप लोगों को दो यहां पे चीजें देखने को मिलेगी, एक एक्यूरेसी, दूसरी मनी मैनेजमेंट। अगर आप लोगों ने ये दोनों चीजें समझ ली तो आपको एक अच्छी एक्यूरेसी भी मिलेगी और मनी मैनेजमेंट के साथ एक अच्छा तगड़ा प्रॉफिट भी मिलेगा। हाँ, ये बात याद रखना कि किसी भी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है जिसको करने के बाद आपको 100% एक्यूरेसी मिलेगी। कुछ लोग ऐसे आपको मिल जाते हैं यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, जो आपको बोलते हैं कि उनकी एक्यूरेसी 100% है, जबकि ऐसी एक्यूरेसी अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है। और जो बंदा आपको बोले कि मेरी स्ट्रेटेजी से आपको 100% एक्यूरेसी मिलेगी, वो सीधा साफ सफेद झूठ आप लोगों से बोल रहा है और आप लोगों को पागल बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। ऐसे बंदे को अवॉइड करो, छोड़ दो ऐसे बंदे को फॉलो करना, क्योंकि वो तो आपको सिर्फ पागल ही बना रहा है अपने रेफरल के थ्रू या कुछ भी करके। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज समझ लेनी है, जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको 100% एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। हाँ, आपको 80 to 90% की एक्यूरेसी मिल सकती है, 80 to 90% की एक्यूरेसी मिल सकती है। और उसी के साथ साथ आप लोगों ने अगर मनी मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप लोग इसी 80 to 90% की एक्यूरेसी के साथ अच्छे तगड़े प्रॉफिट बना पाओगे। अभी देखो, बात करते हैं एक्यूरेसी के ऊपर। सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि हमारी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। सपोज हमारी एक्यूरेसी निकल के आ रही है 80% की। हम लोगों ने उस 80% के ऊपर अगर प्रॉपर इस मनी मैनेजमेंट को फॉलो किया तो हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। वो कैसे मनी मैनेजमेंट फॉलो करनी है वो भी आपको बताता हूं। सपोज आपने दिन की ली 5 ट्रेड, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, आपने 50 ली, 30 ली, ये कोई मैटर नहीं करता। सपोज आपने ली 5 ट्रेड। पहली ट्रेड आप लोगों ने ली, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड आप लोगों ने ली अपने कैपिटल के, सपोज आपका कैपिटल है $100, आपने ली पहली ट्रेड $3 की। ठीक है, $3 की आप लोगों ने ट्रेड ली और वो हो गई लॉस। क्या हो गया? लॉस। तो दूसरी ट्रेड आप लोगों ने आके लेनी है अपने कैपिटल की, $100 थे, 3 की ली, दूसरी आप लोगों ने ले ली $5 की। ठीक है, $5 की। सपोज आप लोगों की ये ट्रेड भी हो गई लॉस। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल समझो। थर्ड ट्रेड आपने आके ली, थर्ड ट्रेड आपने, टोटल ओवरऑल लॉस कितना हो गया? 3 + 5 = 8। ठीक है, $8 का आपका हो गया लॉस। तो आपने अगली ट्रेड आके ली $10 की। आपका कैपिटल कितना है? $100। पीछे $8 चले गए, $92 बचे। $10 की आप लोगों ने ट्रेड ले ली और अगर आपको ये होगी विन, ठीक है, ये आपकी होगी विन, प्रॉफिट आ गया, तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ गया? $2 का ओवरऑल प्रॉफिट, 3 में से 1 विन करने के बाद। सपोज फोर्थ ट्रेड आप लोगों ने आके ली, ठीक है, फोर्थ वाली ट्रेड आप लोगों ने आके फिर से ली $3 की। ठीक है, $3 की ट्रेड और ये भी विन चलेगी, प्रॉफिट में चलेगी। आपका 2 + 3 = $5 का प्रॉफिट डन। दैट्स मीन आप लोगों ने दिन के 4 ट्रेड्स ली है, 4 ट्रेड्स के अंदर 5% का कैपिटल गेन कर लिया। किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर 5% का कैपिटल गेन करने में कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं। ठीक है, कम से कम बोल रहा हूं। आप लोगों ने एक दिन के अंदर 5% का कैपिटल गेन कर लिया। इतना बड़ा कैपिटल, उतना बड़ा प्रॉफिट। आई होप तो आपको ये चीज समझ में आई। चलो अब स्ट्रेटेजी बताता हूं। तो चलो यहां पे मैं एक ट्रेड लेने वाला हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन की, ठीक है, जो कि मैंने प्लेस कर दी है। अब ये ट्रेड मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन की ही क्यों प्लेस करी है, ठीक है, ये चीज आपको समझाता हूं। यहां पे देखो, मेरे पास है एक जोन, ठीक है, एक जोन जो कि मुझे बता रहा है कि मार्केट जब जब इस जोन पे आती है, इस वाले जोन पे, यहां पे बायर्स बैठ रखे हैं। कौन बैठ रखा है? बायर्स। डिमांड जोन है ये। कौन सा जोन है? डिमांड जोन। मार्केट जब जब यहां पे आती है, बायर्स का प्रेशर आता है, मार्केट ऊपर चली जाती है। लेकिन एक चीज जो आपको समझनी है, ये जो सेकंड लास्ट कैंडल थी, ये वाली रेड, इस कैंडल ने हमें बताया कि ये जोन ब्रेक हो चुका है। ठीक है, ब्रेक हो चुका है। ये ट्रेड हमारी लॉस हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर एक और डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले रहा हूं डबल अमाउंट के साथ। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मनी मैनेजमेंट को फॉलो आपने करना है, तभी प्रॉफिट होगा। ओके, जो चीज मैं आपको समझा रहा था वो समझ लो। ये जोन था
बायर्स का जोन, ठीक है, बायर्स का डिमांड जोन है, डिमांड जोन। अब यहां पे थर्ड लास्ट कैंडल ने इस जोन को कर दिया है ब्रेक। क्या कर दिया है? ब्रेक। जो कि बता रहा है कि मार्केट में सेलर्स का प्रेशर बायर्स के प्रेशर से ज्यादा है। दैट्स मीन अब मार्केट को नीचे जाना। और प्रीवियस टू कैंडल्स जो है उन्होंने अपनी क्लोजिंग इस जोन से नीचे नीचे करके मुझे ये इंडिकेट दे दिया है कि मार्केट इस जोन से ऊपर नहीं जा रहा। यहां पे सेलर्स मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे और बायर्स से भी ऊपर जाया नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि उनमें उतनी पावर नहीं बची। अभी देखो ये ट्रेड विन होगी, ठीक है, ये ट्रेड विन होगी हमारी, सॉरी रिटर्न हुई। फिर से एक ट्रेड मैंने ले ली नीचे की, डाउनवर्ड की। अब ये ट्रेड क्यों नीचे के लिए, रीजन आपके सामने है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यहां पे, रुको बड़ा करता हूं, यहां पे ये जो कैंडल है रेड इस जोन को ब्रेक कर चुकी है, इस जोन को ब्रेक कर चुकी है। और ये जो नेक्स्ट वाली दो कैंडल्स आई है इन दो कैंडल्स ने अपनी क्लोजिंग को इस जोन से नीचे नीचे दे के बता दिया, हमें इंडिकेट कर दिया कि मार्केट को इस जोन से नीचे जाना है। ठीक है, मार्केट बायर जा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं ऊपर जाने के लिए, अपने सपोर्ट को, अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाने के लिए। लेकिन मार्केट ऐसा करने नहीं दे रही। सेलर कहते हैं नहीं, हम तुमसे ज्यादा पावरफुल है, हम में ज्यादा पावर है, तो वो नीचे लेके जा रहे हैं। देखो अभी प्रॉफिट आ गया, सारी की सारी ये विन होगी। मैंने क्या किया, एक्यूरेसी भी ले ली, 80% की एक्यूरेसी भी ले ली और यहां पे प्रॉफिट भी कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया? प्रॉफिट भी कर लिया, एक्यूरेसी भी ले ली। फिर से एक ट्रेड लेता हूं डाउनवर्ड की। अब जब मैंने दोबारा ट्रेड लिया ना, पहले आपने देखा पहली ट्रेड लॉस गई, मैंने दूसरी ट्रेड के अंदर क्या किया, अपने कैपिटल को बढ़ा दिया, अपनी ट्रेड की अमाउंट को बढ़ा दिया। बढ़ाया तो विन होगी, एक्यूरेसी भी मिल गई, मनी मैनेजमेंट के साथ प्रॉफिट भी आ गया। फिर से एक ट्रेड ले ली। अब जब नई ट्रेड ली ना प्रॉफिटेबल होने के बाद, तब मैंने ट्रेड ली फिर से $10 की, मतलब कि कम अमाउंट की। अगर लॉस होगी फिर से मनी मैनेजमेंट के साथ प्रॉफिट कर लूंगा। अभी तो ये ट्रेड विन जा रही है। और रीजन इस ट्रेड का भी सेम ही रीजन है कि बायर्स यहाँ पे सॉलिड नहीं है, सेलर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है। सेलर्स बायर्स को हैवी नहीं होने दे रहे। सेलर कहता है जा यार हम तुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ये एक रेड कैंडल के साथ फिर से एक विनिंग आ गई। तो ये रही हमारी स्ट्रेटेजी। अगर आप चाहते हो इस स्ट्रेटेजी के ऊपर एक लंबा 20 से 30 मिनट का वीडियो आए तो वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताना। हमने क्या किया वो मैं आपको बताता हूं। अभी हमने क्या किया, मनी मैनेजमेंट फॉलो की। क्या किया? मनी मैनेजमेंट को फॉलो किया। हमने पहली ट्रेड ली हमने $10 की, जो कि चली गई लॉस में, ओवरऑल लॉस हो गया $10। दूसरी ट्रेड हमने ली $20 की। ठीक है, ली ज्यादा थी लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, $20 की, जो कि विन हो गई। $10 का लॉस था, $20 का प्रॉफिट। दैट्स मीन ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास? $10। थर्ड ट्रेड हमने ली फिर से $10 की। हमने प्रॉफिट करने के बाद फिर से अपनी इनिशियल अमाउंट को यूज किया, इनिशियल ट्रेड के अमाउंट को यूज किया। ठीक है, $10 जो कि विन चलेगी। हमने ली 3 ट्रेड, 3 में से 2 विन हुई। दैट्स मीन 80% की एक्यूरेसी हमें यहां पे मिल गई और $20 का प्रॉफिट भी मिल गया। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको समझाया ये 2 पॉइंट्स, एक्यूरेसी प्लस मनी मैनेजमेंट। इन दोनों को फॉलो करके, एक चीज को फॉलो करोगे ना तो भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। समझ लो आपने 10 ट्रेड्स ली, पहली ट्रेड विन, दूसरी विन, तीसरी विन, चौथी विन, पांचवी विन, छठी विन, सातवीं के अंदर लॉस हो गया। लॉस होते ही आप डर गए। ठीक है, फियर आ गया आपके माइंड के अंदर। साथ ही आपने जितनी प्रॉफिट कर रखा था पूरी अमाउंट लगा दी 8वीं ट्रेड में, वो भी लॉस हो गया। फियर और बढ़ गया। ठीक है, आप लोगों ने फोमो में आके
अपना कैपिटल जितना बढ़ा था उसके 50% की ट्रेड ले ली, वो भी लॉस हो गया। 9 ट्रेड्स होगी आपकी, 9 होगी, 10 ट्रेड पे आपका जो बाकी का रेस्ट अमाउंट बचा आपका 50% का, आपने वो भी यूज किया, वो भी लॉस होगी। तो फोमो में आपने अपना कैपिटल जीरो कर लिया। लेकिन अगर आपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो किया ऐसे जैसे मैंने आपको बताया, तो आप लॉस में नहीं जा सकते। अगर ये वीडियो समझ आई है तो नीचे कमेंट्स करके बताना, हाँ भाई एंड वाले पॉइंट पे आ गया, मैं समझ आई, जो 10 ट्रेड्स वाली एग्जांपल दी मैंने, हाँ समझ आई हमें। अगर आपको समझ आई तो कमेंट्स में बताना, इस तरह की वीडियोस में और लेके आऊंगा और इसी तरह से अच्छे से समझाऊंगा भी। और हाँ, ये एक स्ट्रेटजी कोई चीज नहीं होती, ओवरऑल जो काम रहता है ना वो मनी मैनेजमेंट का रहता है। अगर आपने सिर्फ मनी मैनेजमेंट को सीख लिया तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट्स करना अगर अच्छी लगी, और हाँ इस तरह की और वीडियो चाहिए तब भी कमेंट करना। और अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करके प्रॉफिट करना चाहते हो, क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम पे अपने एनालिसिस, अपनी ट्रेड्स को जो पर्सनल ट्रेड्स लेता हूँ वो शेयर करता हूँ, जिन ट्रेड्स को लेके मैं लीडर बोर्ड में आता हूँ। अगर वो ट्रेड्स भी लेनी है, उनको फॉलो करना है, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना। अभी द trader.com ये लिंक है, जाके खुद भी सर्च कर सकते हो, और टेलीग्राम की बायो में भी है, जाके ज्वाइन कर लेना।